नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नई खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं फतेहाबाद में, जहां प्रदेश स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। मेरे साथ पूर्व विधायक रामनिवास गुर्जर जी, उनसे बातचीत है। गुर्जर साहब, सम्मेलन आज किया जा रहा है, क्या कहेंगे भाई इसके बारे में? देखो, इस सम्मेलन की सबको समाज के पीछे हमारे भाई भी हैं, हमारे माताएं बहनें आई हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस सम्मेलन को रैली में बदल दिया, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हुंकार और इतनी भीड़, यानी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, प्रदेश भर से पहुंचे हैं। अब आगे क्या माना जाए? आगे हम जिले में करेंगे, सरकार को जब तक नहीं मानने के हमारा काम जारी रहेगा और सरकार को मना के छोड़ेंगे। अब चुनाव भी नज़दीक है, निकाय चुनाव भी होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, क्या पिछड़ा वर्ग की भी इसमें कोई भूमिका रहेगी? देखो, पिछड़ा वर्ग की भूमिका तो जिसका वोट है उनको सभी को अधिकार है वोट डालने का। जो अगर हमारी नहीं सुनेगा उसको चलता करेंगे। तो क्या मान के चला जाए कि अब आपको 2024 का विधायक और कैबिनेट मंत्री भी देखा जाए? चलो, वो तो देखो बाद की बात है, पहले चुनाव लड़ेंगे, पहले जनता हमारे को एमएलए बनाएगी, उसके बाद की बातें सारी। अब सोनीपत के अंदर भी सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या बेसिकली मुद्दे क्या रहेंगे, क्या बातचीत रहेगी? मुद्दे मैंने आपको बता दिए सारे मुद्दे। हमारा क्रीमी लेयर का मुद्दा है, हमारे हकों पर डाका डाल रहे हैं ये लोग, तो वो मुद्दा है। और जातीय जनगणना का मुद्दा है। और जो कांग्रेस की सरकार थी, वो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जो कानून हमारे बनाए उनको लागू सही तरीके से करो, बहुत सारे मुद्दे। सरकार में हर बार पिछड़ा वर्ग की अनदेखी हुई है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मंच के माध्यम से सीएम? मेरा समाज को यही संदेश था कि एकजुट हो जाओ, एकजुट रहो, और जो हमारा काम नहीं करता उसको चलता करो, और जिसने काम किया उसका गुणगान करो। मैं कई बार ये सोचता था कि हमने क्या करवाया भाई, 5 साल सरकार रही, हमने काम किए, हमने क्या कमाया। मेरे को आज महसूस हुआ कि मेरा सारा समाज, 36 बिरादरी के भाई यहाँ पर एक सम्मेलन का न्योता दिया और कई हजारों की संख्या में आप आए और आपने जो मान सम्मान किया, मैं किन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 5-7 बातें आपके बीच में रखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, और इन बातों को रखने के लिए हम घर घर जाएंगे। सबसे पहली बात हम सरकार की रखेंगे भाई, कि इस सरकार ने हमारे साथ क्या किया। यह सरकार सबसे पहले आपको पता है, आप सबको पता है कि आपने भेजा है 2 साल पहले किसान यूं कह रहे थे हमने यह चीज कौन चाहिए, और वह चीज किसानों को दे रहे थे। किसान सड़कों पर आए, 13 महीने किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, और दिल्ली बॉर्डर पर बैठ के सरकार को झुकना पड़ा। 700 से ऊपर किसान शहीद हुए। वो एक काम हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग के साथ है। हमने कह रहे थे हमें यह कानून नहीं चाहिए क्रीमी लेयर का, पर तुझे हमारे ऊपर धक्के से थोप रहे हो। पर क्रीमी लेयर के बहुत नुकसान है। आपको बताऊं कि पहले जब हमारी सरकार थी तो 8 लाख रुपये इनकम दिखानी पड़ती थी। 8 लाख रुपये इनकम के अंदर जिस भाई के 8 लाख रुपये इनकम होती थी, उसके बच्चे को आज सरकार लाभ नहीं मिलता था। इन्होंने जब किसी का बच्चा चपरासी भी लग गया, किसी का 5 किले जमीनें बढ़िया पैदा होगी, फैक्ट्री है, किसी का बड़ा बिजनेस है, उसको ऊपर कानून चाहिए। परंतु इन लोगों ने सारे के सारे नियम बदल दिए और ये कानून पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाके छोड़ दिए। इन लोगों ने पिछड़ा वर्ग को ऊपर लाके छोड़ दिए। तो हमारी सबसे पहले ये लड़ाई है, आपको बता देना चाहता हूँ। क्या तो सरकार मान जाए, नहीं तो भाई जो ये आज कई हजारों की संख्या में हमारे बैकवर्ड के साथी इकट्ठे हुए हैं, ये सरकार को चेताना चाहते हैं। क्या तो भाई तरीके से मान जाओ, नहीं तो भाई 2 साल बाद में तुम्हारे को हम चलता कर देंगे। ठीक है, नहीं है बात नहीं, चलता कर दोगे, ठीक है। आज आपको बताना चाहता हूं मैं, हमारे बच्चों के कॉलेज और स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही। कारण यही है कि जो ये क्रिमिनल का मामला है, इसके
जातियां अगर नहीं है तो हमारे एडमिशन नहीं हो रहे। अगर बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे नौकरी कैसे पाएंगे। तो सरकार हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रही है। हमारी सरकार से सबसे पहले तुरंत प्रभाव से यही मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और तुरंत प्रभाव से जो बैकवर्ड के सर्टिफिकेट बच्चों के हैं वे बनवाने का काम करें, बनवाने का काम करें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से समाज के साथी बैठे, जिस दिन मेरी सरकार में हिस्सेदारी होगी, मेरी सरकार में भागीदारी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो क्रिमिनल का 8 लाख का मामला है वो हम सबसे पहले 8 लाख का कराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन कराएंगे सरकार से। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जाति जनगणना कराए, हमारे को पता लगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी आबादी कितनी है। हमारे को पता नहीं है, जब हम डिमांड करते हैं कि हमारी जातीय जनगणना कराओ, हम लग रहे 8 साल से कि हमारी जातीय जनगणना कराए, पर तो सरकार इस बात को ध्यान नहीं देगी। तो ये भी हमारा सरकार से एक हमारा अनुरोध भी करो और चाहे हमारी बात भी करो कि हमारी जातीय जनगणना सबसे पहले कराई जाए। और भाई देखो, मैं कई लोगों के पास गया, हमारे बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं भाई हमारे को तो 8% पंचायत में दे दिया। क्या दे दिया भाई? पंचायत में कहाँ दे दिया भाई? 2% दिया है। आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और ये कहा है जहाँ आबादी ज्यादा वहाँ 8, जहाँ आबादी कम वहाँ 2। और भाई कागज आधे अधूरे, ये देखो आपको मैं 18 तारीख का अखबार है भाई, इसके अंदर कोर्ट ने स्पेशल कहा है कि सरकार ने आंकड़े पेश नहीं करे, जो चुनाव है पहले वाले फार्मूले में हो गए, कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा बैकवर्ड को पंचायतों के अंदर। ये है। और खट्टर साहब ने मान्य भी है कि हमने जो आंकड़े पेश करे हैं वे आधे अधूरे करे। अगर सरकार ने कोई चीज लागू करनी हो तो कागज पूरे, और बैकवर्ड की बारी आवे तो कागज अधूरे। बताओ भाई क्या मतलब है इस चीज का? क्या मतलब है? एक प्रदेश 2 कानून, कहीं 8 कहीं 2। और भाई देखो और भी बातें हैं हमारे बीच में। जब देखो 2009 से 14 तब मैं एमएलए था, हमारी सरकार थी, सरकार में हिस्सेदारी थी, तो हमने हुड्डा साहब से बैकवर्ड के लिए घरे काम करवाए। जो आपने हमारे भाई ने बताया, लोकी नाम ने, तेलू नाम ने, इन्होंने बताया कि भाई आरक्षण करा सुप्रीम में हमारी बहुत साल से सरकार से डिमांड थी, हमारा 10% था। हुड्डा साहब ने 16 किया, 6 बढ़ाया, पर तो हमारी सरकार से डिमांड है कि हम 27% अगर 3 और 4 में है तो हमारी 27 का 27 किया जाए। ये हमारी सरकार से डिमांड थी। इन्होंने 1% बढ़ाया, आज तक आज 8 साल हो गए, उसको भी लागू नहीं करा पाए ये लोग, उसको भी लागू नहीं करा पाए। अगर आपकी चीज है, आपकी बारी आवे तो लागू करा ले, वरना टाल। और भी काम कराए हमने हुड्डा साहब की सरकार में, 400 करोड़ रुपया कर्जा माफ कराया हमने बैकवर्ड भाइयों का, एससी भाइयों का। जब हमारी सरकार थी तो हुड्डा साहब से कराया। और 100 गज के प्लांट को 3,92,000 हमने हुड्डा साहब से। और पहली से 12वीं तक हमने बच्चों को वजीफा दिलाने का काम किया हुड्डा साहब से। हम ये कहते हैं जो कानून हुड्डा साहब बना सका है तो खट्टर साहब क्यों नहीं बना सकता? बताओ, हमें हमारे को जवाब चाहिए। ये सारा समाज बैठा है, ये खट्टर साहब से जवाब देना चाहता है कि जो कानून हुड्डा साहब बना सकता है खट्टर साहब क्यों नहीं बना सकता? हुड्डा साहब अगर 10 का 16 कर सकता है तो खट्टर साहब 27 क्यों नहीं कर सकता? ये हमारा समाज खट्टर साहब से पूछा था। और भाई देखो, हम फिर बताना चाहते हैं, एक सम्मेलन था, इस सम्मेलन के अंदर जब हम कई जिलों में गए, रोहतक भी गए, भिवानी भी गए, सरसा भी गए, कैथल भी गए, सींध भी गए, सोनभद्र भी गए, मेरे को ऐसा लगा कि रैली होगी। वही रैली आप लोग करके दिखा दी। रैली ऐसे नहीं होती, रैली
हमेशा आप लोग करते हो। बड़े आदमी रैली नहीं करते कभी भी, आप लोगों ने रैली कर दी भाई, आपका हम फिर दोबारा फिर धन्यवाद करते हैं। और जब 2009 से 2014 जब मैं मिलने था, भाई लोकीराम भी हमारे को मिलते थे, हम लोकीराम से मिलते थे, भाई तेलुगा मिलते थे, भाई प्रदीप गुड़िया मिलते थे, भाई किशनलाल जी मिलते थे, सतपाल जी मिलते थे, भाई उमेश सिंह सतपुर मिलता था, भाई कमबीर मिलते थे, सभी पूरा हरियाणा के अंदर हमारे बैकवर्ड के साथी मेरे से मिलते। मैं बड़ा इनको दिल से लगाता था, तो हम बड़े बड़ी कदर भी करते थे। पूरा हरियाणा के बैकवर्ड के साथी जब हमारे से मिलते थे तो हम इनकी बड़ी अच्छी कदर भी करते थे और इनकी इज्जत भी करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे बैकवर्ड के जितने भी संगठन है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर, सभी के सभी संगठन डॉक्टर साहब से मिले, हुड्डा साहब से मिले। हुड्डा साहब ने विधानसभा के अंदर स्पेशल प्रस्ताव रखा क्रीमी लेयर का, और फिर डॉक्टर साहब मना करके कि ये चीज एक असंभव है। भाई लोकीराम जी है, भाई तेलुराम जी है, भाई प्रदीप है, भाई किशनलाल है, इन्होंने रोहतक से चंडीगढ़ की पद यात्रा निकाली, परंतु सरकार ने कोई बात नहीं मानी। लोकीराम जी कोई बात नहीं कहते, ये पद यात्रा से मानेंगे, कहीं सम्मेलनों से मानेंगे, नहीं तो बड़े बड़े रैली करेंगे। सरकार को आखिर में इस बात के लिए झुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सुन लो, 2 मिनट की बात और है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने और हमारे जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी थे, उन्होंने आपको भाई देखो जो आपका हक है वो देने का काम किया। हमारा फर्ज बनता है कि जिसने हमारे लिए किया उसको याद करना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है कि नहीं बनता? बताओ भाई, सही बताओ हाथ आगे कि हमारा फर्ज बनता है नहीं बनता? बनता नहीं। जिसने दिया उसका कुछ न कुछ तो हमें करना चाहिए। और भाई इसी तरह हमारे को हुड्डा साहब ने दिया भाई, जिसने दिया उसका गुणगान करेगा भाई, तभी कोई दूसरा तुम्हारे को देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो लोग नहीं देंगे तुम्हारे को। और आपसे 2 बातें और रहेगी भाई। एक ये बताओ, जो आज ये प्रोग्राम कर रहा है, हमारे नेता भाई बैठे स्टेज पर और मेरे समाज के आगे बैठे, मेरी माता मेरी बहनें बैठी है, कीर्ति बोलेगा टीपी से और हमारे दोनों से इतना मैं पूरी टीम है इनकी, सभी सारे हुए बैठे हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आज आपने शुरुआत करी है, इस शुरुआत को बंद कर देगा चंदूरा खां। आप खड़े करो पे चंदूरा खां, सारे करो लोकीराम, हाँ दोनों हाथ खड़े करके बताओ लड़ाई चंदूरा खां की। अगला प्रोग्राम हम सोनीपत के अंदर करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और ये प्रोग्राम हम हर जिले में करेंगे और सरकार को हम बता देंगे कि भाई हमारा पिछड़ा वर्ग समाज वो नहीं है जो पहले था, आप जाग चुके हैं, अपने हाथों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बात और भाई, एक बात लास्ट और भाई, एक लास्ट बात सुन लो, सबसे लास्ट बात। अगर एक बात है, हमारे अधिकारों का कोई भी पार्टी अगर हनन करेगी तो रामनिवास उसमें 1% भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपके मंच के साथ विश्वास दिलाता हूं, 1% भी नहीं